नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। हर कोई बड़ी बड़ी नौकरी ही करना चाहता है, कोई छोटी नौकरी से संतुष्ट नहीं हो पाता। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है और परिवार के भरण पोषण के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है। पर मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे बैठे रहते हैं, आज नौकरी मिलेगी, कल नौकरी मिलेगी, इस इंतज़ार में। तो क्यों ना अपना एक छोटा सा वो बिज़नेस शुरू करें। आजकल तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि बिज़नेस में बहुत ग्रोथ है और कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा लें। जैसे अपने यहाँ वो कैंडल बनाने का काम शुरू करवा सकते हैं। रक्षाबंधन के टाइम कितनी राखियाँ बिकती हैं, राखी बनवाने का काम शुरू कर सकते हैं। और भी अभी सोचना शुरू करिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो घर में बैठ के बना सकते हैं और या फिर अपने सुपरविज़न में बनवा सकते हैं। एनवेलप्स जो हम लोग गिफ्ट के लिए ले आते हैं 10 to 15 रुपीज़ में या कभी कभी 50 रुपीज़ पर एनवेलप भी ये लोग चार्ज करते हैं। पर अगर आप उसको गांधी आश्रम से होममेड शीट ले आके बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत एनवेलप बनता भी है। उसके अलावा उसकी कॉस्ट भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो मैं तो इतना कहूँगी कि बैठ के समय बर्बाद करने और इंतज़ार करने से बेहतर है आप अपना कोई काम शुरू करिए। हर समय अपने पेरेंट्स को या सरकार को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। हमारे देश का पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हम हर किसी को रोज़गार मुहैया कराएं, पर फिर भी कहीं कहीं चूक जाती है। तो हम किसी को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अपना काम खुद से शुरू करें तो एक तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता है और दूसरे कोई हमारा बॉस नहीं होता, हमें खुद ही उसको पूरी तरह से मैनेज करना होता है। एक सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि जब आप किसी भी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, थोड़े से शुरू करिए और जैसे जैसे आपकी इनकम होती जाती है कुछ परसेंट आपके अपने खर्च के लिए रखिए या शुरू में बिल्कुल भी अपने खर्च के लिए उसमें से मत निकालिए। आप उसको री इन्वेस्ट करते जाइए और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस तो बहुत आगे पहुंच रहा है। तो साल 2 साल नौकरी का बैठ के घर पे इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप अपना काम करें। हाँ, जो भी काम कर रहे हैं उस पे कायम रहें, उसको आपको हर हाल में आगे बढ़ाना है, ये सोच के काम शुरू करिएगा। आपको पता है जो हम लोग बल्ब जलाते हैं घरों में, उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। आपको पता है इन्होंने 1000 बार प्रयास किया था, हर बार ये असफल रहे थे, पर इन्होंने हार नहीं माना। ये फिर भी लगे रहे, आखिर 1001 बार के बाद इनको सफलता मिली और इन्होंने बल्ब बनाया और सारी दुनिया को रोशन कर दिया। तो आप अपना काम करिए, ये सोचिए कि ये आपका काम है और इसको आगे ले जाना है आपको। निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय करिए अपने साथ। आप ये देखिए, ये भी आप एक नेक काम कर रहे हैं। अगर आप किसी को रोज़गार दे रहे हैं और आपकी वजह से किसी के घर का चूल्हा जल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूँगी कि एक पहले माइंडसेट अपना तय करिए, किस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है, किस में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, उसको शुरू करिए और एकदम डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे इसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए मैं इसको बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं तो ये कहती हूँ कोई भी अगर अपना काम करना चाहे तो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है।
लड़कियां इतनी हुनरमंद होती हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं, और अगर चाहें तो अपने किसी एक हुनर को वो डेवलप करें और उस हुनर को या उस हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा निटिंग करता है, कोई बहुत अच्छा क्रोशिया का काम करता है। आजकल आप देखिए हैंडमेड स्वेटर का इतना डिमांड है कि आप मुंह मांगी कीमत पर उसको बेच सकती हैं। जितने भी आपके बहुत डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, सब में कुछ न कुछ लेस या क्रोशिया का काम होता ही होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अगर वो बहुत डेलिकेट बनाया जाता है तो उसमें शटल वर्क भी कभी कभी होता है, जो बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आप इस तरह के हुनर में माहिर हैं तो आप किसी बुटीक से कांटेक्ट करिए, उनके लिए बनाइए, उनको सेल करिए। फिर धीरे 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 जब आपके पास पैसा आ जाता है और आपको लगता है कि हाँ, अब मैं इस काम को अपने उस पे कर सकती हूँ, आप खुद बनाइए। जब कभी एग्जीबिशन लगती है या कोई फेस्टिवल टाइम में बहुत सारी दुकानें लगती हैं, एक छोटा सा दुकान आप भी ले लीजिए किराए पे और उसमें अपना सामान रख के बेचिए। एक बहुत छोटा सा ऑप्शन मैं दूँ, भगवान का कपड़ा बनाना। मार्केट में मैं जाती हूँ, कभी कभी मैं देखती हूँ कि कृष्ण भगवान की धोती, उनका दुपट्टा और उनका अंगरखा या जो पहनते हैं ऊपर, वो 150-150 रुपये का मिलता है, जबकि उसकी कॉस्ट 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या आप इसको बना के नहीं सेल कर सकती हैं? कोशिश करके देखिए। माता की चुन्नी, इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि 75 सेंटीमीटर में कम से कम 4 चुन्नियाँ बन जाएंगी। हम 100-100 रुपये की ख़रीद के लाते हैं, 80-80 रुपये की ख़रीद के लाते हैं। अरे यार, उसी को बनाओ ना। नवरात्र में आप उसको आराम से सेल कर सकती हैं, अपना एक स्टॉल लगाइए और आप उसको बेचिए। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहेंगी ना, तो आपके पास बिज़नेस करने के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ हैं। बस एक बार आपको सोचना है, दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ, अगर मैं इसको शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं हर हाल में इसको अपने आखिरी मंजिल तक लेके जाऊँगी, जहाँ मेरी ग्रोथ 100% हो चुकी होगी। उसके पहले मैं बैकआउट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। विश्वास रखिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं कोट करना चाहूँगी। आप लोग समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, समुद्र की लहरें जब पत्थर से टकराती हैं तो पूरा गहरा 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 निशान छोड़ जाती हैं। तो अगर पानी इतना गहरा निशान पत्थर के ऊपर डाल सकती है, तो क्या आप प्रयास करके अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। एक बार दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है। चलिए, अगली बार फिर मैं कुछ इसी तरह का वीडियो लेके आऊँगी और चाहूँगी कि आप लोग मोटिवेट हों और अपना काम शुरू करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। अच्छा सोचिए, रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होगा। एक बार अगर आपने करने की ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। बाय बाय। हैव ए नाइस डे। बाय।